बात करने वाले हैं स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू बाय डैनियल चिडियाक बुक के बारे में। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में निखिल नाम का लड़का रहता था। निखिल बहुत ही संवेदनशील और सोचने वाला इंसान था। छोटी छोटी बातें उसके दिल को छू जाती थी। अगर किसी ने उसके काम की तारीफ की तो वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता, लेकिन अगर किसी ने एक शब्द भी आलोचना कर दी तो वो कई दिनों तक उसी बात को सोच सोचकर परेशान रहता। उसे हमेशा लगता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वही उसकी पहचान है। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया, यार निखिल, तू तो हमेशा टेंशन में ही रहता है, कभी रिलैक्स नहीं होता। बात तो बहुत हल्की थी, लेकिन निखिल के अंदर जैसे कोई कांटा चुभ गया। वो पूरे दिन उसी बात को सोचता रहा, क्या मैं सच में हमेशा टेंशन में रहता हूं? क्या मैं बहुत सीरियस हूं? लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं। धीरे धीरे ये बात उसके मन में जमने लगी। अब जब भी कोई उससे कुछ कहता, उसे लगता कि लोग उसे जज कर रहे हैं। वो अपने हर विचार, हर भावना को सच मानने लगा। अगर मन में डर आया तो उसने सोच लिया कि मैं डरपोक हूं। अगर एक दिन वो उदास हुआ तो उसे लगने लगा कि मैं डिप्रेस्ड इंसान हूं। हर छोटी भावना उसके लिए पहचान बन जाती। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि भावनाएं तो आती जाती हैं, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा है। एक दिन ऐसा आया जब वह खुद से थक गया। उसे लगा कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है। मन में उलझन थी, खुशी, गुस्सा, डर, चिंता सब जैसे एक साथ नाच रहे थे। वो खुद को इन भावनाओं से अलग कर ही नहीं पा रहा था। हर चीज उसकी आत्मा को हिला देती थी। अगर किसी ने बात करना बंद किया तो उसे लगता कि मैं गलत हूं। अगर किसी ने तारीफ की तो वो खुद को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझ लेता। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। कॉलेज में ध्यान, मेडिटेशन की एक वर्कशॉप रखी गई थी। निखिल बस यूं ही चला गया, शायद इसलिए क्योंकि उसे थोड़ा सुकून चाहिए था। वर्कशॉप में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे उनके आसपास की हवा भी शांत हो। उन्होंने सबको कहा, आंखें बंद करो और अपने मन को देखो। जो भी विचार आए बस उसे देखो, बिना ये कहे कि ये मेरा है या मैं ऐसा हूं। शुरू में निखिल को बहुत मुश्किल लगा। उसके मन में लगातार विचार आ रहे थे, मैं बोर हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब बेकार है। लेकिन जब उसने वक्ता की बात याद की, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो, तो उसने कोशिश की कि वो बस अपने विचारों को गुजरते हुए देखे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके विचार अपने आप आते हैं, और अगर वो उन्हें पकड़ता नहीं तो कुछ देर में गायब भी हो जाते हैं। उसे पहली बार लगा कि वो अपने विचार नहीं है, वो कुछ और है, वो जो विचारों को देख सकता है। उस पल में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कई सालों से चला आ रहा शोर अचानक धीमा पड़ गया हो। वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर बोले, ज्यादातर लोगों की तकलीफ यहीं से शुरू होती है कि वो अपने विचारों और भावनाओं से खुद को जोड़ लेते हैं। अगर गुस्सा आया तो सोच लेते हैं कि मैं गुस्सैल हूं। अगर डर लगा तो मान लेते हैं कि मैं डरपोक हूं। जबकि सच्चाई ये है कि गुस्सा, डर, चिंता ये सब बादलों की तरह आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम तो आसमान हो जिसमें ये सब गुजरते हैं। निखिल को यह बात दिल से छू गई। उसने पहली बार खुद को किसी और नजरिए से देखा। अब जब भी उसे बुरा लगता वो खुद से कहता, ठीक है, ये बस एक भावना है, ये भी चली जाएगी। कई महीनों तक उसने यह अभ्यास किया। शुरुआत में आसान नहीं था। कभी कभी पुरानी आदतें लौट आती, किसी की बात से आहत होना, खुद को दोष देना, अपने मूड को अपनी पहचान बना लेना। लेकिन अब उसके पास समझ थी। उसे पता था कि जो वो महसूस कर रहा है वो स्थायी नहीं है। धीरे धीरे निखिल बदलने लगा। उसके दोस्त नोटिस करने लगे कि अब वो ज्यादा शांत रहता है। अगर कोई उसे चिढ़ाता भी तो वो बस मुस्कुरा देता। एक दोस्त ने पूछा, भाई, पहले तू हर बात को दिल पर लेता था, अब इतना कूल कैसे हो गया? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं अपने विचार नहीं हूं, वो तो बस गुजरते हुए मेहमान है। फिर उसने एक दिन अपने कमरे में डायरी खोली और लिखा, पहले मैं हर छोटी बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता था। अगर किसी ने कहा कि मैं अच्छा हूं तो मैं उड़ने लगता था। अगर किसी ने कहा कि मैं बुरा हूं तो मैं टूट जाता था। लेकिन अब समझ आया है कि लोग जो कहते हैं वो उनकी दृष्टि है, मेरी सच्चाई नहीं। मेरे भीतर जो शांति है वो तब तक बनी रहती है जब तक मैं उसे किसी और के हाथ में नहीं देता। समय बीतता गया। निखिल अब वही इंसान था, पर फिर भी कुछ अलग था। वो दुखी होता, लेकिन अब दुख में भी घुटता नहीं था। वो खुश होता, लेकिन उस खुशी को पकड़कर नहीं बैठता था। वो बस हर भावना को आने और जाने देता था। एक दिन जब वो पार्क में बैठा था,
उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, कभी हंसते, कभी गिरते, कभी फिर उठ जाते। उसे लगा कि यही तो जीवन है। हर भावना, हर अनुभव बस खेल का हिस्सा है। अगर हम हर बार गिरने पर सोचें कि मैं हार गया, तो हम कभी खेल का आनंद नहीं ले पाएंगे। उसे याद आया कि पहले वह हर घटना को अपने ऊपर हावी होने देता था। अगर किसी ने ना कहा तो उसे लगता कि मैं योग्य नहीं हूं। अगर कुछ गलत हो गया तो उसे लगता कि मैं असफल हूं। लेकिन अब वह समझ गया था, घटनाएं होती हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करती। वो सोच में डूब गया। हम सबके अंदर जैसे एक छोटा सा बच्चा है जो चाहता है कि सब उसे पसंद करें, सराहें, लेकिन जब कोई कुछ उल्टा कह देता है तो वो बच्चा रोने लगता है। असली शांति तब मिलती है जब हम उस बच्चे को प्यार से कहते हैं, सब ठीक है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये बस एक अनुभव है, तो इससे ज्यादा है। उस दिन के बाद से निखिल ने तय किया कि वो हर दिन कुछ देर खुद के साथ बैठेगा, बिना किसी विचार को जज किए, बस उसे गुजरने देगा। कभी कभी आंसू भी आते, कभी मुस्कान भी, लेकिन अब वो दोनों को एक ही तरह से देखता, जैसे मौसम बदल रहा हो। वक्त के साथ वो इतना सहज हो गया कि उसके आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होने लगे। एक बार उसकी दोस्त ने कहा, निखिल, तू अब बहुत शांत लगता है, क्या तेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है? निखिल हंस पड़ा, नहीं, सब ठीक नहीं हुआ है, बस अब मैं सबको ठीक करने की कोशिश नहीं करता, जो है उसे स्वीकार कर लिया है। वो आगे बोला, पहले मैं हर भावना से भागता था। मुझे लगता था कि दुख बुरा है, डर कमजोरी है, लेकिन अब समझ में आया है कि भावनाएं दुश्मन नहीं है, वो तो बस संदेश है। कभी बताते हैं कि हमें ध्यान की जरूरत है, कभी कहते हैं कि अब कुछ बदलने का समय है, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी पहचान बना लें तो हम खो जाते हैं। धीरे धीरे निखिल के अंदर गहराई से एक समझ बैठ गई। शांति का मतलब यह नहीं कि कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि यह कि जब कुछ भी हो तब भी भीतर का संतुलन बना रहे। वो अब भी इंसान था, कभी परेशान होता, कभी खुश, कभी उलझा हुआ, बट अब उसके अंदर एक गवाह था जो सब देख रहा था। वही गवाह उसका असली स्व था, वो जो विचारों, भावनाओं, हालातों से परे है। कई साल बाद जब निखिल ने इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि असली समस्या कभी बाहर नहीं थी, न लोगों में, न घटनाओं में। असली जड़ तो यह थी कि वो हर चीज को अपना मान लेता था, हर विचार, हर भावना को पकड़ लेता था और कहता था, यह मैं हूं। लेकिन जैसे ही उसने सीखा छोड़ना, उसे शांति मिलने लगी। उसने अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना की, हे जीवन, जब भी मैं खुद को भूल जाऊं, मुझे याद दिलाना कि मैं वह नहीं हूं जो सोचता हूं, मैं वह हूं जो देखता हूं। और उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। बाहर की दुनिया वही रही, कभी आसान, कभी कठिन, बट भीतर एक स्थिरता थी, एक गहरी सच्ची शांति। क्योंकि अब निखिल जानता था, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो हमेशा वैसा ही रहता है। और यही समझ हर भावनात्मक उलझन की जड़ को मिटा देती है। जब हम खुद को अपने विचारों से अलग देखना सीख लेते हैं, तब हम खुद से और इस जीवन से सच्चा रिश्ता बना पाते हैं। निखिल की यह कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो अपने भीतर की शांति को खोज रहा है, और जवाब हमेशा एक ही होता है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देख रहा है। निखिल की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने विचारों से थोड़ा फासला बनाना सीख लिया था। अब वो पहले जैसा हर बात पर टूट जाने वाला लड़का नहीं था। मगर जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसे एक नई चीज समझ में आने लगी कि भले ही वो अपनी भावनाओं को पहचान लेता है, पर उसका मन अब भी बहुत चालाक था। वो हर बार नए नए तरीके ढूंढ लेता था उसे उलझाने के लिए। एक दिन की बात है, निखिल अपनी ऑफिस की मीटिंग में था। बॉस ने बस इतना कहा, निखिल, तुम्हारा प्रेजेंटेशन ठीक था, लेकिन थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। बात बहुत सामान्य थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, निखिल का मन चालू हो गया। उसने सोचना शुरू कर दिया, क्या बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया? शायद उन्हें लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। शायद अगली बार वो किसी और को मौका देंगे। मन ने जैसे तूफान खड़ा कर दिया। वो ऑफिस से घर तक के पूरे रास्ते में यही सोचता रहा। हर मोड़ पर, हर सिग्नल पर उसका दिमाग नई नई कहानी बना रहा था। अगर मुझे अगला प्रोजेक्ट नहीं मिला तो? अगर मैं अपनी टीम में पीछे रह गया तो? अगर सब मुझे अयोग्य समझने लगे तो?
जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, बहुत थके लग रहे हो। निखिल ने बस कहा, कुछ नहीं मां, बस थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन अंदर वो जानता था कि असली स्ट्रेस किसी घटना से नहीं बल्कि उसके मन की कहानी से पैदा हो रहा है। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे वो बुजुर्ग ध्यान शिक्षक याद आए जिन्होंने कहा था, मन एक कहानीकार है, अगर उसे नियंत्रण न दो तो वो हर पल कहानी बनाएगा और तुम्हें उसमें मुख्य किरदार बना देगा, चाहे कहानी कितनी भी दुखद क्यों ना हो। निखिल ने आंखें बंद की और अपने मन को देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग लगातार कुछ सोचने में लगा हुआ है। कोई रुकावट नहीं, बस विचारों की गाड़ी दौड़ती चली जा रही है। उसे लगा जैसे अंदर एक मशीन है जो लगातार कुछ ना कुछ हल ढूंढ रही है, इवन जब कोई असली समस्या नहीं होती तब भी। अगले दिन उसने अपने दोस्त नील से बात की। नील ध्यान और मनोविज्ञान में बहुत रुचि रखता था। निखिल ने कहा, यार मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, कोई बात हो भी नहीं फिर भी वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जैसे उसे खाली रहना ही मंजूर नहीं। नील मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मन का काम ही यही है, वो हमेशा किसी समस्या की तलाश में रहता है। अगर उसे कोई समस्या नहीं मिले तो वो खुद बना लेता है। मतलब? निखिल ने हैरानी से पूछा। नील ने कहा, देख, जब तू जंगल में होता है और कोई खतरा दिखता है तो मन तुरंत एक्टिव हो जाता है, भागो, बचो। ये जरूरी है, ये तेरा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब खतरे ज्यादातर मानसिक हैं, शारीरिक नहीं। अब मन असली खतरा न देखकर भी कल्पना में खतरे ढूंढने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो सोच रहे हो तो, यही वजह है कि छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े लगने लगते हैं। निखिल ने सिर हिलाया। बात समझ में आ रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि समझने से ज्यादा जरूरी है देखना, अनुभव करना। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक और स्थिति आई। उसकी टीम का एक प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। सब थोड़ा तनाव में थे। किसी ने कहा, निखिल, रिपोर्ट में कुछ गलती रह गई है। बस फिर क्या था, मन ने फिर से वही खेल शुरू किया। ये गलती मेरी वजह से हुई होगी, अब सब मुझे दोष देंगे, बॉस नाराज होंगे, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उसका शरीर बेचैन होने लगा, सांस तेज हो गई, दिल धड़कने लगा। लेकिन इस बार एक फर्क था। उसने अचानक खुद को रोका और मन के अंदर झांका। उसने सोचा, ठहरो, असल में हुआ क्या है? सिर्फ रिपोर्ट में एक गलती है, बाकी सब मैं कल्पना कर रहा हूं। जो डर मैं महसूस कर रहा हूं वो किसी असली घटना पर नहीं बल्कि मेरे दिमाग की बनाई कहानियों पर आधारित है। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक अजीब सी राहत महसूस की। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। उसने खुद से कहा, मन हमेशा समस्या ढूंढता रहेगा, लेकिन मुझे हर बार उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करना। शाम को उसने पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते देखा। वो सोचने लगा, बच्चे भी तो गिरते हैं, झगड़ते हैं, पर अगले ही पल फिर से खेल में लग जाते हैं, क्योंकि उनका मन बीती बातों को पकड़कर नहीं बैठता। पर हम बड़े लोग, हमारा मन तो हर बात को पकड़ लेता है, चबाता है और फिर उसे 10 गुना बड़ा बना देता है। उसने खुद पर हंसते हुए कहा, वाह मन, तू तो असली ड्रामा डायरेक्टर है। धीरे धीरे उसने यह आदत डालनी शुरू की कि जब भी मन चिंता करे वो खुद से पूछे, क्या यह सच में हो रहा है या मैं कल्पना कर रहा हूं? कई बार जवाब आता, हाँ, ये बस डर है, और तब वो मुस्कुरा देता। एक बार निखिल को ट्रेन में सफर करना पड़ा। ट्रेन थोड़ी लेट हो गई और उसके सामने बैठी एक महिला लगातार शिकायत कर रही थी, हमेशा यही होता है, ये देश कभी ठीक नहीं होगा, सब बेकार है। निखिल ने देखा कि वो महिला अपने मन की शिकायतों में खोई हुई थी। उसे लगा, हम सब ऐसे ही हैं, बाहर एक छोटी सी बात होती है और मन उसे लेकर पूरा नाटक बना देता है। उसने उसी पल महसूस किया कि असली समस्या कभी बाहर नहीं होती। बाहर की घटना तो बस एक चिंगारी होती है, आग तो मन खुद लगाता है। निखिल ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। उसकी डायरी में लिखा था, मन को समस्या चाहिए, जैसे मछली को पानी चाहिए। अगर समस्या न हो तो वो बोर हो जाता है और खुद ही कुछ बना लेता है, लेकिन जब हम उसे बस देख लेते हैं बिना उसके खेल में फंसे, तब वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। कुछ समय बाद उसकी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया और निखिल को टीम लीड बना दिया गया। ये उसके लिए बड़ा मौका था। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर प्रोजेक्ट में अड़चनें आने लगी। कुछ टीम मेंबर्स समय पर काम नहीं दे रहे थे। निखिल फिर से बेचैन होने लगा। उस रात वो ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर अंधेरा था, कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मन अंदर से बड़बड़ा रहा था, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तू लीडर बनने लायक नहीं, सब तेरे कारण धीमे हैं। लेकिन अब
निखिल पहले वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मन से कहा, ठीक है, तू अपनी कहानी सुनाता रहा, लेकिन मैं तेरे हर शब्द पर भरोसा नहीं करूंगा। फिर उसने खुद से सवाल किया, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह थी कि प्रोजेक्ट में कुछ मुश्किलें थीं, लेकिन वो हल निकाली जा सकती थी। बाकी सब डर और अनुमान थे। वो थोड़ा मुस्कुराया, पानी पिया और शांत होकर बैठ गया। अचानक उसका मन हल्का महसूस करने लगा, जैसे कोई तूफान अपने आप थम गया हो। धीरे धीरे उसकी ये नई समझ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब जब भी कोई समस्या आती, वो पहले उसे महसूस करता, फिर देखता कि उसका मन उसके बारे में कैसी कहानी बना रहा है। अगर कहानी ज्यादा नाटकीय होती तो वो खुद से कहता, धन्यवाद मन, तू अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन मैं अब तेरी कहानी में नहीं उलझूंगा। कभी कभी वो खुद पर हंस भी देता था। एक दिन बारिश में छाता टूट गया। पहले वह सोचता, कितनी बदकिस्मती है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन अब उसने सोचा, छाता टूटा है, मैं नहीं। और वह मुस्कुराकर बारिश में भीगता हुआ घर चला गया। उसकी ये सहजता अब दूसरों पर असर डालने लगी थी। ऑफिस के लोग कहते, निखिल के साथ काम करने में मजा आता है, वो हमेशा शांत रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। एक दिन उसकी नई टीम की एक लड़की सिया उससे बोली, सर आप इतने शांत कैसे रहते हैं, कभी परेशान नहीं होते क्या? निखिल ने कहा, परेशान तो होता हूं, लेकिन अब समझ गया हूं कि मेरा मन जब कहानी सुनाता है तो मैं उसे बस देखने वाला बन जाता हूं, किरदार नहीं। सिया ने कहा, मतलब? निखिल मुस्कुराया, मतलब अगर मन कहे कि सब खराब हो गया तो मैं पूछता हूं, क्या सच में खराब हुआ है या बस तू डर रहा है? ज्यादातर बार जवाब होता है, बस डर है। तब मैं कहता हूं, ठीक है डर, तू अपना काम कर, मैं अपना। धीरे धीरे निखिल की यह सोच उसके पूरे जीवन में फैल गई। वो हर बात में अब सरलता ढूंढने लगा। उसे एहसास हुआ कि मन की प्रवृत्ति है उलझाना, लेकिन हमारी असली शक्ति है देखना। एक रविवार की सुबह वो अपने पुराने शिक्षक से मिलने गया, जिनसे उसने पहली बार ध्यान सीखा था। वो अब भी उसी शांति से बैठे थे। निखिल ने उनके पास जाकर कहा, गुरुजी, अब समझ आया कि मेरा मन कभी खाली नहीं रहना चाहता, वो हमेशा कोई ना कोई समस्या ढूंढता रहता है। शिक्षक मुस्कुराए, हाँ बेटा, मन की यही प्रकृति है। वो तुम्हें बचाने के लिए बना था, लेकिन अब वही तुम्हें थकाने लगा है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर विचार सच्चा नहीं होता, तभी तुम मन के ऊपर उठ पाते हो। निखिल ने पूछा, तो क्या कभी मन पूरी तरह शांत हो जाता है? शिक्षक बोले, नहीं, मन का काम सोचना है, जैसे हवा का काम चलना। तुम हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह सीख सकते हो कि हवा से उड़ने की जगह उसके साथ नाचना कैसे है। यह सुनकर निखिल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा, यही तो असली आजादी है, मन को रोकना नहीं, बल्कि उसके साथ सहज रहना। उसने अपने घर लौटते वक्त महसूस किया कि सड़क पर गाड़ियां हैं, शोर है, लोग भाग रहे हैं, बट उसके अंदर एक गहरी स्थिरता है। मन अब भी कभी कभी चिंता करता था, लेकिन अब वो जानता था कि वे सब कल्पना है। असली जिंदगी तो इस पल में है, जहां वो चल रहा है, सांस ले रहा है, महसूस कर रहा है। उसने अपने जर्नल में उस दिन लिखा, मन समस्याएं ढूंढता है, लेकिन जीवन समाधान खुद है। जब मैं वर्तमान को देखता हूं तो कोई समस्या नहीं होती। जब मैं कल्पना में खो जाता हूं तो हर चीज समस्या बन जाती है। अब मैं जानता हूं, असली शांति मन को रोकने में नहीं, बल्कि उसके पार देखने में है। और उस रात जब निखिल ने नींद में जाने से पहले आंखें बंद की, तो उसका मन अब भी कहानियां बना रहा था। कल मीटिंग है शायद, लेकिन अब वो बस मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मन, मैं जानता हूं तू बस अपनी प्रकृति निभा रहा है। और धीरे धीरे वह मुस्कुराहट के साथ नींद में खो गया, उस शांत एहसास के साथ कि मन की कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। पर अब वो उन्हें सुनकर परेशान नहीं होगा, क्योंकि अब उसे फर्क समझ में आ गया था, क्या असली है और क्या सिर्फ कल्पना। यही समझ उसका नया संतुलन बन गई, और यही समझ मन की प्रकृति को पहचानने का सबसे सुंदर रास्ता थी। निखिल की जिंदगी अब काफी स्थिर हो चुकी थी। उसने अपने विचारों को देखना सीख लिया था, अपने मन के खेल को समझ लिया था। वो अब ज्यादा शांत, जागरूक और संतुलित महसूस करता था। लेकिन जैसा कि जिंदगी हमेशा कुछ नया सिखाती है, इस बार भी उसने निखिल को एक और आईना दिखाया, उसकी अपनी आदतों का, जो वो सालों से अनजाने में दोहराता चला आ रहा था। एक दिन ऑफिस में नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और सबकी निगाहें उसी पर थी। बॉस ने कहा, निखिल, इस बार पूरी टीम की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। निखिल खुश था,
लेकिन उसके अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी उठी। वो जानता था कि जब भी बड़ी जिम्मेदारी आती है उसका मन एक अजीब दबाव महसूस करता है। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आने लगी निखिल का परफेक्शनिस्ट रूप सामने आने लगा। वो हर छोटी चीज में गलती ढूंढने लगा, रिपोर्ट की फॉन्ट साइज, मीटिंग के नोट्स की लाइनिंग, प्रेजेंटेशन के कलर तक। टीम के लोग कहने लगे, सर हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हर चीज को बार बार बदल देते हैं, काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता। निखिल जानता था कि वो सबको परेशान कर रहा है, लेकिन अंदर से रुक नहीं पा रहा था। उसके मन में एक डर था, अगर कुछ भी गलत हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा, अगर मैं परफेक्ट नहीं रहा तो सब कहेंगे कि मैं नाकाम हूं। उस रात वो घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। उसने दर्पण में खुद को देखा और अचानक उसे लगा कि वो अपने पुराने रूप में लौट रहा है, वही जो हर चीज को लेकर खुद को दोषी मानता था। उसने गहरी सांस ली और बैठ गया। उसे याद आया कि ध्यान शिक्षक ने एक बार कहा था, कभी कभी हमारे अंदर के डर इतने पुराने होते हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। वो आदतों का रूप ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये बस हमारा स्वभाव है। निखिल ने सोचना शुरू किया, क्या सच में मैं ऐसा ही हूं या ये कोई पैटर्न है जो मैं दोहरा रहा हूं। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, हर बार जब मैं कुछ बड़ा करने लगता हूं मेरे अंदर डर उठता है, डर की कहीं गलती ना हो जाए। फिर मैं सब पर कंट्रोल करना शुरू कर देता हूं, सोचता हूं कि अगर सब कुछ मेरे हिसाब से चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नतीजा उल्टा होता है। लोग दूर होने लगते हैं, मैं थक जाता हूं और आखिर में वही गलती हो जाती है जिससे मैं डर रहा था। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर उसके मन में सवाल उठा, क्या यह डर असफलता का है या अस्वीकृति का। उसे याद आया कि बचपन में जब भी वह कोई गलती करता उसके पिता बेहद नाराज हो जाते थे। वो कहते, गलती करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। शायद तभी उसके मन में यह बीज बोया गया था कि गलती करना यानी प्यार और सम्मान खो देना। वो सोच में डूब गया, तो क्या मैं परफेक्शन के पीछे भागता नहीं बल्कि प्यार खोने से डरता हूं। यह एहसास उसके लिए जैसे किसी गहरी गांठ के खुलने जैसा था। अगले दिन उसने ऑफिस में थोड़ा डील देने की कोशिश की। उसने टीम को कहा, ठीक है आज तुम सब अपनी मर्जी से काम करो, मैं सिर्फ देखूंगा। लेकिन अंदर से बेचैनी फिर उठी। उसका मन कह रहा था, अगर उन्होंने गलती कर दी तो, अगर प्रोजेक्ट बिगड़ गया तो। वो जानता था कि यह मन का पुराना पैटर्न बोल रहा है, कंट्रोल करो वरना नुकसान होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, इस बार मैं भरोसा करूंगा चाहे डर लगे। दिन के अंत में जब उसने टीम का काम देखा तो उसे लगा कि सब ठीक था, कोई बड़ी गलती नहीं हुई, बल्कि लोगों ने अपनी तरह से बेहतर किया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने महसूस किया कि जब उसने कंट्रोल छोड़ दिया तब काम और रिश्ते दोनों हल्के लगने लगे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन अलग अलग तरीकों से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी वो सोचता, अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा और तैयारी कर लूं, और काम टाल देता। कभी खुद को यह कहकर रोक देता, मैं अभी उतना अच्छा नहीं हूं, बाद में करूंगा। उसे एहसास हुआ कि यह टालना, यह आत्मसंदेह, यह सब सेल्फ सैबोटेज ही है, खुद की राह में खुद ही दीवार खड़ी करना। एक दिन सिया उसके पास आई और बोली, सर आपने वो नया प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट क्यों नहीं किया? सबको लगा आप करेंगे। निखिल ने हिचकते हुए कहा, अभी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और काम करना है। सिया मुस्कुराई, सर कभी कभी परफेक्शन की चाह ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उसके शब्द निखिल के दिल में उतर गए। उसे लगा कि सिया ने वही कहा जो वो खुद से छिपा रहा था। उस रात वो फिर अपने पुराने ध्यान शिक्षक से मिलने गया। उसने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है मैं खुद अपनी राह रोकता हूं। हर बार जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मैं डर जाता हूं या जरूरत से ज्यादा सोचने लगता हूं। शिक्षक ने धीरे से कहा, यह बहुत आम बात है बेटा। हम सबके अंदर एक हिस्सा होता है जो बदलाव से डरता है। वो चाहता है कि सब वैसा ही रहे जैसा अभी है, क्योंकि उसे पुराने दर्दों की आदत हो गई होती है। वो कहता है, अगर मैं कुछ बड़ा करूंगा तो फिर से चोट लगेगी। इसलिए वो हमें सुरक्षित रखने के लिए रोकता है, लेकिन उसी के साथ हमें कैद भी कर देता है। निखिल ने पूछा, तो फिर इससे निकलें कैसे? शिक्षक बोले, पहले पहचानो कि यह पैटर्न कब शुरू होता है। जब भी तुम किसी नए काम में कदम रखने लगो और अचानक डर महसूस करो, रुकना नहीं बल्कि देखना। देखो कि डर क्या कह रहा है। जब तुम उसे देख लेते हो बिना भागे तो धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है।
निखिल ने मन में तय किया कि अब वो अपने पैटर्न को देखेगा, उनसे लड़ेगा नहीं। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था। इस बार निखिल ने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, शायद ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना तो है कि मैं आगे बढ़ सकूं। जब उसने प्रेजेंटेशन दिया तो सबने तालियां बजाईं। वो मुस्कुराया, क्योंकि यह जीत सिर्फ प्रेजेंटेशन की नहीं थी, बल्कि उस डर पर जीत थी जो उसे सालों से रोक रहा था। उस दिन के बाद उसने नोट किया कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता, उसका मन कोई ना कोई बहाना बना देता था। समय सही नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, पहले थोड़ा और सीख लो। लेकिन अब वो इन बहानों को पहचानने लगा था। उसने उन्हें अपने अंदर आते देखा, जैसे पुराने मेहमानों को देखता है। एक शाम जब वो अकेला टहलने निकला तो उसने सोचा, अजीब है, पहले मैं सोचता था कि लोग मेरी राह में रुकावट है, लेकिन अब समझ आया कि असली रुकावट तो मेरे अपने डर हैं, अस्वीकृति का, गलती का, नियंत्रण खोने का। वो हंस पड़ा। तो असल में मैं खुद से लड़ रहा था और खुद को ही हर बार हरा देता था। धीरे धीरे उसने हर डर को नाम देना शुरू किया। वो कहता, ओह, ये आया परफेक्शन वाला डर, स्वागत है, लेकिन इस बार मैं तुझे सुनूंगा नहीं। कभी आता कंट्रोल वाला डर, जो कहता सब तेरे हाथ में होना चाहिए। वो कहता, धन्यवाद, पर अब मुझे भरोसा करना आता है। और फिर एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। उसकी टीम का एक बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो गया। सब उदास थे। पुराने निखिल के लिए यह बहुत बड़ी बात होती। वो खुद को कोसता, सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता और रात भर सोचता रहता। लेकिन इस बार उसने बस कहा, गलती हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलती हूं। उस रात वो पार्क में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। बादल गुजर रहे थे, हवा चल रही थी और उसके भीतर एक गहरी शांति थी। उसने खुद से कहा, कभी कभी खुद को ठीक करने की कोशिश में हम खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं। उसने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, ठीक है निखिल, तूने बेहद सालों तक खुद को दोष दिया, अब बस, अब खुद को थोड़ा प्यार दे। उस पल उसे महसूस हुआ कि जो चक्र वो सालों से दोहरा रहा था, वही उसे थका रहा था। डर के कारण वह परफेक्शन चाहता था, परफेक्शन के कारण कंट्रोल चाहता था, और कंट्रोल के कारण थक जाता था, और फिर वही डर लौट आता था। ये गोल चक्कर था जिसमें वो खुद को बार बार फंसा रहा था। अब उसे पता था कि इससे निकलने का रास्ता बेहतर बनने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने पैटर्न को देखना है, क्योंकि जब तुम देख लेते हो तो तुम उस पैटर्न से अलग हो जाते हो। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में ये नई समझ उतारनी शुरू की। अब वो हर गलती पर मुस्कुराता, हर अधूरेपन को स्वीकार करता और हर डर को एक दोस्त की तरह पहचानता। कुछ महीनों बाद जब कंपनी ने उसे एक बड़ी मीटिंग में बुलाया तो उसने अपनी टीम के सामने कहा, हम सबके अंदर ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें रोकते हैं, कभी डर के रूप में, कभी कंट्रोल के रूप में, कभी परफेक्शन के रूप में। लेकिन जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तब हम सच में आजाद हो जाते हैं। इसलिए आज अगर तुमसे गलती हो तो डरना नहीं, क्योंकि गलती से ही रास्ते बनते हैं और रास्तों से ही मंजिल। सबने ताली बजाई। निखिल ने गहरी सांस ली और भीतर महसूस किया कि अब वो सच में बदल गया है। उस रात वो घर लौटा और अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं अब भी सीख रहा हूं, मैं अब भी डरता हूं, लेकिन अब मैं अपने डर का दोस्त बन गया हूं, और जब डर मेरा दोस्त है तो जीवन मेरा दुश्मन नहीं रह सकता। और उस रात जब वे सोने गया तो पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे अंदर कोई लड़ाई नहीं है, न परफेक्शन का दबाव, न अस्वीकृति का डर, न नियंत्रण की जरूरत, बस एक सुकून, एक स्वीकृति कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है। यही उसकी असली आजादी थी, अपने ही दोहराते पैटर्न को पहचान कर उनसे पार निकल जाना। और उस शांति में जैसे उसकी आत्मा ने धीरे से कहा, अब तू अपने रास्ते पर सच में आगे बढ़ रहा है। निखिल की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित थी। उसने अपने डर को पहचानना, अपने मन के खेल को समझना और अपने अंदर के दोहराए जाने वाले पैटर्न्स को धीरे धीरे ढीला करना सीख लिया था। पर उसके भीतर अब भी कुछ ऐसा था जो पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। एक हल्की सी बेचैनी, जैसे किसी कमरे में धीमी आवाज में घड़ी टिक टिक कर रही हो। वो शांत दिखता था, पर कभी कभी मन में हलचल फिर भी उठती थी। एक दिन वो ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, लोग जल्दी में थे। निखिल के मन में अचानक गुस्सा उभर आया। हर दिन यही झंझट, कोई नियम नहीं, कोई धैर्य नहीं। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक और आवाज उठी, रुको, देखो जरा,
क्या सच में ये इतनी बड़ी बात है, या सिर्फ तुम्हारा मन परेशान होना चाहता है? उसने गहरी सांस ली और देखा कि गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान उठा और फिर अपने आप थम गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि ये जो देखने की शक्ति है, यही तो असली आजादी है। उसने सोचा, जब मैं गुस्से को बस देखता हूं तो वो मुझ पर हावी नहीं होता, लेकिन जब मैं उसे अपना बना लेता हूं तब वो मुझे अपने साथ बहा ले जाता है। वो दिन उसके लिए एक नई समझ की शुरुआत थी। उसने फैसला किया कि अब वो हर भावना, हर विचार को बस देखेगा, उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान सीनियर मैनेजर ने उसके प्रोजेक्ट पर कुछ सख्त सवाल पूछे। पहले वाला निखिल होता तो तुरंत रक्षात्मक हो जाता, या फिर अपने मन में सोचने लगता कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब उसने खुद को शांत रखा। उसने देखा कि भीतर गुस्से की एक लहर उठी। फिर विचार आया, मुझे कुछ साबित करना है। उसने बस उस विचार को देखा जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, सर आप सही कह रहे हैं, इस हिस्से में सुधार की जरूरत है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसके कुछ साथी बोले, यार तू इतना शांत कैसे रह लेता है? मैं होता तो पलट कर बोल देता। निखिल ने हंसते हुए कहा, मैं बोलना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हर विचार पर अमल करना जरूरी नहीं होता। उस रात वह पार्क में टहल रहा था। हवा हल्की थी, आसमान में चांद चमक रहा था। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर के विचारों को महसूस किया। कुछ विचार आ रहे थे, कल क्या होगा, लोग क्या सोचते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूं। पहले वह इन विचारों में उलझ जाता था, लेकिन अब उसने बस उन्हें गुजरने दिया। उसने सोचा, ये विचार मेरे मेहमान हैं, मेरा घर नहीं। कुछ देर बाद उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे लगा जैसे वो खुद अपने मन को बाहर से देख रहा है, एक दर्शक बनकर, भागीदार नहीं। और यही अवेयरनेस, जागरूकता उसका सबसे बड़ा सहारा बनने लगी। धीरे धीरे निखिल ने यह अभ्यास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार दिया। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, वो रुक जाता और खुद से पूछता, क्या यह पल सच में उतना बड़ा है जितना मेरा मन बना रहा है? एक दिन उसकी मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ हफ्तों का इलाज लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे। निखिल को चिंता हुई, पर साथ ही उसने खुद को देखते हुए पाया, मैं चिंता क्यों कर रहा हूं? क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं, तो फिर मैं बस ये चिंता महसूस कर सकता हूं, उसे आने और जाने दे सकता हूं। वो मां के पास बैठा, उनका हाथ पकड़े, बिना कुछ कहे बस मौजूद रहा। उस मौन में उसे एहसास हुआ कि जब हम जागरूक रहते हैं तो हमारी उपस्थिति ही सुकून बन जाती है। कुछ दिनों बाद एक शाम जब मां ठीक हो रही थी, निखिल बालकनी में बैठा था। चाय की प्याली हाथ में थी और सामने बारिश गिर रही थी। हर बूंद जैसे किसी गहरे अर्थ की बात कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में पहले वो हर चीज को सुधारने की कोशिश करता था, मन, भावनाएं, रिश्ते, हालात। लेकिन अब उसे समझ आया कि सब कुछ सुधारने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है। देखने में ही शांति है। उसी दौरान उसकी दोस्त सिया एक दिन परेशान होकर उसके पास आई। वो बोली, निखिल मैं कुछ समझ नहीं पा रही, ऑफिस में बहुत दबाव है, घर में भी झगड़े हैं, और मैं हर समय बस सोचती रहती हूं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। निखिल ने कहा, क्या तूने कभी अपने विचारों को देखा है? सिया बोली, देखा मतलब? निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मतलब उन्हें ऐसे देख जैसे तू किसी और का ड्रामा देख रही हो। तेरे विचार भी किरदार हैं, डर, चिंता, शक, लेकिन तू वो नहीं है। तू तो वह है जो सबको देख रही है। सिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन ये कैसे करूं? निखिल ने कहा, जब अगली बार तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो बस रुक जाना, गहरी सांस लेना और देखना कि तेरा मन क्या कहानी बना रहा है। फिर खुद से पूछना, क्या ये सच है या बस एक कल्पना? सिया ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद उसने निखिल को बताया, तू सही कहता है, मैं पहले हर भावना में बह जाती थी, अब बस देखती हूं, और सच कहूं अब उतना डर नहीं लगता। निखिल मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था यही जागरूकता की शक्ति है। ये कोई जादू नहीं, पर जब ये जागती है तो जीवन जादू जैसा लगने लगता है। वो अब अपने भीतर के हर भाव को ऐसे देखता जैसे कोई नदी देख रहा हो, कभी शांत, कभी उफनती, पर हमेशा बहती हुई। अब जब कोई गुस्सा आता, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता, ठीक है, तू आया है, बैठ जा थोड़ी देर, मैं तुझे देखता हूं। और कुछ देर में वो गुस्सा खुद ही चला जाता। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगी कि जो हम देखते हैं वो हम नहीं हैं।
अगर मैं अपने विचारों को देख सकता हूं तो इसका मतलब मैं अपने विचार नहीं हूं। अगर मैं अपने डर को देख सकता हूं तो मैं डर नहीं हूं। मैं वह हूं जो इन सब को देख रहा है। यह समझ उसे ऐसी आजादी दे गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब उसे शांति किसी जगह में नहीं बल्कि अपने भीतर मिलने लगी थी। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर गलती कर बैठा और पूरी टीम पर असर पड़ा। पहले वाला निखिल शायद उसे डांट देता या तुरंत खुद ठीक करने लग जाता, लेकिन इस बार उसने देखा कि उसके भीतर गुस्से की लहर उठ रही है, फिर अपराध बोध की, फिर बेचैनी की। उसने बस देखा। कुछ देर बाद सब भाव खुद ब खुद शांत हो गए। वो बस बोला, कोई बात नहीं, गलती हुई है, अगली बार ध्यान रखना। जूनियर ने हैरानी से पूछा, सर आप नाराज नहीं हुए? निखिल ने कहा, नाराजी आई थी पर मैंने उसे जाते हुए देख लिया। वो शाम को जब घर लौटा तो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि अब वो अपने मन के साथ एक दोस्त की तरह पेश आता है, न लड़ता है न भागता है, बस उसे समझता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, जागरूकता का मतलब है खुद को याद रखना, चाहे मन कुछ भी सोचे।